कई हजारों शिक्षक फर्जीवाड़े तौर पर पकड़े गए, उनको बहाल किया गया, तो उनके जगह पर नए लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई जानी चाहिए, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। परंतु ये सब मुद्दों पर कहीं से कोई सवाल नहीं है। तो आज जो दोनों जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, परंतु दोनों उप मुख्यमंत्री से सवाल है, खासकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी से, कि अगर आप सत्ता में नहीं थे जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी, तो आप स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। कई लोगों के जब प्रेस के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोग ये पूछते थे, तो आपने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से जो धांधली हुई है DRE-1 में, उस सब पदों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, और पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो भी समस्याएं हैं, सबके समाधान के लिए कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं। तो फिर आज हम सवाल उन्हीं से पूछते हैं कि अगर आप सरकार में आ गए हैं, तो क्या इन सब बातों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के जो पूरक परिणाम है वो जारी होंगे, या फिर इसी तरह की चीजों पर आपने जो घालमेल करने का प्रयास जो महागठबंधन की सरकार की है, जो कहने का मतलब BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक, दोनों की तरफ से जितने भी मंतव्य दिए गए, पहली बार आपको बता दें कि जितनी भी चीजें, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया और 4700 पद की सूची शिक्षा विभाग से BPSC को भेजी गई थी। सारी चीजों पर अपडेट अगर इस बात को लेकर है कि DRE-1 में आपको सबको पता है कि दर्जनों याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है, परंतु अगर सरकार के जो मुखिया है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की चीजें सरकार में आने के पहले अगर आप बोल रहे थे, अगर आज आप सरकार में हैं, तो क्या DRE-2 के जो बातें हैं उसको लेकर किस तरह के प्रावधान है? तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर BPSC को एक चिट्ठी भेजा गया है शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द, यानी 31 तारीख के पहले तक DRE-2 के पूरक परिणाम जो ग्रीवांसेस सेल में दिए गए हैं उनको, और जो आपत्ति के रूप में काफी चीजें सामने आई है, कई लोगों का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ को पार कर गए हैं, उनके लिए सारी चीजों पर अप टू डेट आपको बताने होंगे। तो एक बात स्पष्ट है कि BPSC की तरफ से जो घालमेल करने का प्रयास किया है, 3 तारीख यानी 3 दिसंबर के दिन एक चिट्ठी जारी हुआ था, 3 जनवरी के दिन, कि हम लोगों की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुआ है कि जो भी पूरक परिणाम करने का मतलब कि 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की तैयारी थी, परंतु उस चिट्ठी को वापस लिया गया और फिर छात्र जब शिक्षक अभ्यर्थी जब आंदोलन करने सड़क पर उतरे और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर शिक्षा विभाग ने कहा कि 31 तारीख के पहले तक आप पूरक परिणाम जो भी लिस्ट है जो भेजा गया है, जो पद खाली है, सभी पर पूरक परिणाम जारी करने चाहिए। तो इस तरह की चीज सरकार बदल गई है, परंतु सरकार में जो लोग नहीं थे आज पुनः उप मुख्यमंत्री पद पर हुए हैं, तो उन डिप्टी CM से भी सवाल है और सरकार के नए गठन के बाद से NDA से भी सवाल है कि सत्ता में आने के बाद ये न हो कि जैसे महागठबंधन की सरकार में हुआ, आपको पूरक परिणाम के लिए DRE-1 करनी चाहिए। अगर आप पहल नहीं करते तो ये मान के चले कि भी सिर्फ सत्ता के लिए बस खेल होता है, और ये बस ये शिक्षक अभ्यर्थियों से, छात्रों से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। इस सब मामलों को लेकर अगर NDA की सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कि सौरभ सर का क्या कुछ कहना है। सौरभ सर जो है और दिलीप सर हैं, लगातार जो है समर्थन में हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई 31 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके पास होगा। तो धैर्य बना के रखिए, जहाँ इतने लंबा इंतज़ार कर लिया वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार और करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो गुड और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये बात औपचारिकता के रूप में कही जा रही है, और अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबे अरसे से इंतज़ार भी रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में अब आगे क्या कुछ होता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।